ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरी इस ब्रत कथा कहानी चैनल में। इससे पहले की अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज आप फिर से रसपान करेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 2। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति प्रसन्न श्रेता है। हे अनघ, आपने श्रवण मास के विशेष में विनम्रतापूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वो सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। दोष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस दोष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुआ है। अंत हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगीन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक तख्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। आपने प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फल, दंतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों का बिल्व पत्र से शिव जी का लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामित्र अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है वो अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते भर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में की गया पुरचरण निश्चित रूप से मंत्र की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव जी के षोडक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करनी चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा देव पारायण करनी चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह योग, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुत होम शीघ्र ही फलभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वो महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। ये मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। ये मास में सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रवण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने के रोरबकल्याल्लदी नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को शुपुदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि की देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह की शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त्र व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों ही पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उर्षा जर्ण, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पूर्ण श्रवण कर्म,
सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्दशी व्रत किया जाता है और श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे दिव्य स्तंभ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्वावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ अंत महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जाननी चाहिए। श्रवण मास की अमावस्या तिथि को पठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और विशेषवों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा और तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति है। पंचमी के देवता नाग है और षष्ठी की तिथि के देवता कीर्तिक्रिय है। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव है। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी को विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव है। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या का देवता पीतर है। यह सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घंटे व्यतीत हो जाता है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्री श्रवण मास में सूर्य गर्भास्ते नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपूर्ण होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सप्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रवण मास में शक तथा भाद्रपद में दही का त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग करनी चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रवण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, ये बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास को व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करनी चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों से भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नकरगामी होते हैं। अंत है संत कुमार, आप श्रवण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर संत कुमार के संवाद के अंतर्गत श्री श्रवण मास कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुए। मन से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।